राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे। श्री कृष्ण का नाम केवल एक उच्चारण नहीं, एक मधुर रस है जो जीवन की कटुता को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर देता है। राधे राधे जपा करो, ये शब्द साधारण नहीं, बल्कि हृदय की उस पुकार का स्वर है जो आत्मा को प्रभु के चरणों की ओर खींच लाता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो केवल कानों को नहीं, आत्मा को छूता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक घटना नहीं, एक अनुभूति है। यह कथा केवल शब्दों में नहीं कही जा सकती, यह तो अनुभव की बात है। वह भावना है जो गुरु भक्ति की गहराइयों से निकलकर हृदय तक पहुंचती है। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। यदि आप भी भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, भावों की इन कहानियों को निरंतर अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी प्रभु का नाम गूंजे वह सबसे पहले आपके द्वार पर दस्तक दे। अब आइए चलते हैं उस पावन स्थल की ओर, जिसे देखकर ही मन भाव विभोर हो उठता है, गौरी गोपाल आश्रम। यह आश्रम केवल एक भौतिक स्थान नहीं, यह एक जीवंत चेतना है। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार, हर कोना, हर पुष्प, हर दीप श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। यहां हर दिन की शुरुआत प्रभु की आरती से होती है और हर कथा एक विशेष अनुष्ठान के साथ प्रारंभ होती है। विद्वान पंडितों का आदर, चरण वंदना, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना और प्रभु श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करना, यह सब कुछ केवल एक परंपरा नहीं, एक सेवा भाव है। और इस सेवा की मुख्य आधारशिला है गौरी गोपाल आश्रम की पूज्य गुरु मां। उनका समर्पण, उनकी निष्ठा और उनका प्रेम हर क्रिया में झलकता है। वे सेवा को कोई दायित्व नहीं, बल्कि प्रभु को अर्पण मानती हैं। हर फूल चुनते समय, हर दीप सजाते समय, हर भोग बनाते समय उनके हाथों से नहीं, उनके हृदय से भक्ति बहती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने इस शांत, पवित्र और भावपूर्ण वातावरण में एक क्षण के लिए मौन की गंभीरता भर दी। यह घटना गुरुजी की कथा से ठीक एक दिन पहले की थी। सब कुछ पूर्ववत था। आरती की तैयारी, भोग की सजावट, वातावरण में मधुर गूंज। प्रभु की थाली सजी हुई थी, भक्ति पूर्वक सजाई गई थी। तभी गुरुजी ने एक दृष्टि उस थाली पर डाली और उनका मुखमंडल पल भर में गंभीर हो गया। उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, खीर कहाँ है? यह प्रश्न जैसे वायु में स्थिर हो गया। खीर जो हर दिन सबसे पहले प्रभु के भोग में समर्पित होती थी, आज नदारद थी। यह सुनते ही गुरु मां के मुख पर एक गहरी पीड़ा छा गई। यह कोई साधारण चूक नहीं थी, ना ही यह कोई लापरवाही थी। उन्होंने हर तैयारी मन, वचन और कर्म से की थी, परंतु एक क्षण की असावधानी से वह विशेष वस्तु छूट गई थी। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनका मौन बहुत कुछ कह गया। वह मौन जिसमें ना कोई क्रोध था, ना कोई तिरस्कार, केवल एक चुप्पी थी जो आत्मा तक पहुंचती थी। गुरु मां चुपचाप उठी और अपने कक्ष में चली गई। उस रात उन्होंने ना तो भोजन किया, ना किसी से कोई बात। वह एक छोटी सी भूल उन्हें भीतर से विचलित कर गई थी। उनके लिए यह केवल खीर नहीं थी, यह उनका प्रेम था, उनका समर्पण था जो अधूरा रह गया था। सारी रात उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, भीतर ही भीतर स्वयं को टटोला। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल बड़े आयोजन नहीं, बल्कि उस एक क्षण की सजगता भी है जहां हम प्रभु को अपना संपूर्ण समर्पण अर्पित करते हैं। यह प्रसंग केवल गुरु मां की भक्ति का परिचायक नहीं, हमारे अपने जीवन के लिए भी एक आईना है कि हम अपने कर्मों में कितने सचेत हैं, कितने श्रद्धामय हैं और कितना प्रेम हमारे हर कार्य में समाया है। यदि आप भी ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, क्योंकि भक्ति की यह यात्रा अकेले तय नहीं होती। यह एक संग है, एक भावों की गंगा है जिसमें सबको मिलकर बहना है।